हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं क्लास 10 के सिलेबस से कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है भिक्षुक। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 90 या 90 खोलें। कवि परिचय। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 जनवरी सन 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। जीवन के अंतिम दिनों में निराला जी प्रयाग में स्थायी रूप से रहे और वहीं 15 अक्टूबर सन 1961 को इनका देहांत हुआ। मुख्य भाव। कवि निराला ने भिक्षुक कविता में कवि की दयनीय दशा का वर्णन किया है। कवि ने सामाजिक वैषम्य को दिखाया है। एक और प्रचुर धन संपदा का स्वामी धनिक वर्ग है तो दूसरी ओर अनेक मनुष्य पेट भरने के लिए भिक्षावृत्ति का आश्रय लेने पर विवश हैं। कवि उनके कष्टों के निवारण हेतु तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने का संकल्प कर उठते हैं। वे अपने स्नेह से भिक्षुक की दयनीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं। अब मैं कविता की पंक्तियों को पढ़ूंगी, ध्यान दीजिए। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि निराला ने भिक्षुक कविता में एक दीनहीन विवश भिखारी का शब्द चित्र खींचा है। भिक्षुक अपनी दुरवस्था के कारण व्यथित होता हुआ और अपने जीवन पर पश्चाताप करता आगे बढ़ रहा है। दुर्बल शरीर के कारण उसका पेट और पीठ मिलकर एक रूप हो रहे हैं। चलने में असमर्थ है, अतः लाठी के सहारे ही चल रहा है। किंचित अन्न प्राप्त करने की लालसा लिए हुए कंधे पर लटकी फटी पुरानी झोली का मुख खोले हुए धीरे धीरे मार्ग पर बढ़ रहा है। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख हो अब जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। सड़क पर भीख मांगते भिखारी के साथ उसके दो बच्चे भी चल रहे हैं। वे भूख के कारण व्याकुल हैं। बाएं हाथ को पेट पर मल रहे हैं और दाहिना हाथ आगे फैला रखा है। शायद कोई दयालु एवं संपन्न व्यक्ति कुछ भोजन या पैसे उन्हें भिक्षा रूप में दे दे। भूख प्यास के कारण उनके होठ सूख चुके हैं। मार्ग चलते निर्मम एवं कठोर हृदय मनुष्यों से उन बच्चों की कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वे अपने दुख को मन में ही दबाकर निराश एवं व्याकुल होकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी पंक्तियाँ। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो ओ मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। कवि कहते हैं कि भिक्षुक के साथ दोनों बच्चे सड़क पर आगे बढ़ते हैं। भूखा असहाय हो चुके हैं, अतः सड़क पर पड़ी जूठी पत्तलों में
बचा भोजन खाने को विवश हो जाते हैं। वहाँ भी उनके दुर्भाग्य का अंत नहीं होता। इन पत्तलों पर भी सड़क पर घूमने वाले कुत्ते झपट पड़ते हैं तथा वे उस जूठन से भी वंचित रह जाते हैं। यह हृदय विदारक दृश्य देख कवि निराला जी व्यथित हो उठते हैं। वे अपने हृदय में निहित प्रेम जैसे अमृत तत्व की उस भिखारी तथा बच्चों पर न्यौछावर करने को तत्पर हो उठते हैं। वे समाज के उपेक्षित एवं तिरस्कृत इन बच्चों को अभिमन्यु के समान संघर्ष करने के लिए प्रेरित एवं सजग करना चाहते हैं, ताकि उनके समस्या और समस्त कष्टों का निवारण हो सके। कवि यहाँ अब इस भिक्षुक कविता के द्वारा हमें गरीब वर्ग की सहायता करने के लिए आगे बढ़कर उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं।